स्टॉप स्क्रॉल। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो और लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है तो ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ सेपरेशन की नहीं होने वाली है बल्कि अंदर चल रही जंग की भी होने वाली है। तो जय श्री राधे राधे। सोल्स पे टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऊपर वाले कार्ड्स मैंने आपके खुद की एनर्जीज के लिए निकाले हैं और नीचे वाले आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए निकाले हैं। आपकी एनर्जीज देखना इसलिए जरूरी है जिससे आप रेजोनेट कर पाओ और आपको पता लगे कि ये आपकी ही रीडिंग है। तो चलिए पहला कार्ड देख लेते हैं क्या निकल के आता है। पहला कार्ड आपका निकल के आया द मजिशियन, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके हैं, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है। अगर राशियां मैं देखूं तो इसमें मुझे एयर और फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर एरीज, लियो। ठीक है। और इसका मतलब ये है कि बात अधूरी छोड़ देना, ईगो, मिसअंडरस्टैंडिंग, या बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं 1, 5, 7 और 10। लेटर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं ASRMKV और N। इन कार्ड्स के हिसाब से अगर ट्विन फ्लेम देखूं तो 100% ट्विन फ्लेम नहीं है, लेकिन फॉल्स ट्विन फ्लेम कार्मिक सोलमेट एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। इस कनेक्शन का काम ये है कि आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाना, अटैचमेंट तोड़ना, या फिर अटैचमेंट कैसे टूटेगा वो सिखाना, और खुद की वैल्यू समझना। ट्विन फ्लेम जैसा लगता है पर पेन ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि ये आपको एक लेसन सिखाने के लिए आया है। अगर कार्मिक देखें तो ये मुझे इसमें कार्मिक के साइन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसमें मुझे लगता है आपकी रिपीट फाइट्स हो रही हैं, ऑन ऑफ चल रहा है, सेपरेशन है, पुल बैक है, और वन साइडेड एफर्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं कि एक ही पर्सन एफर्ट्स डाल रहा है, दूसरा बिल्कुल चुप बैठा है, और इसका कोई आपको कोई क्लोजर भी नहीं मिल रहा है। ठीक है। पास्ट लाइफ में अगर देखें तो पावर इम्बैलेंस था, या प्रोमिस कोई अधूरा रह गया था, या एक ने दूसरे को इमोशनली छोड़ दिया था। इस जन्म में वो आपको रिवर्स हो रहा है। अगर मैं आपकी एनर्जी का पहला कार्ड देखती हूँ, आपके अंदर अभी भी पावर है, आप इमोशनली टूट गए हो लेकिन ख़त्म नहीं हुए। ये कार्ड दिखाता है कि आप बार बार सोचते हो, अगर मैं एक मैसेज कर दूँ, अगर मैं थोड़ा सा और ट्राई कर लूँ, आपके दिल में ये फीलिंग्स है कि अभी भी सब ठीक हो सकता है। आपका जो दूसरा कार्ड निकल के आया है वो बताता है कि यहाँ क्लियर थॉट और सच बाहर आ रहा है। आप सच जानना चाहते हो, क्या वो सच में प्यार करता था या करती थी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए था और थी पे आपको फोकस नहीं करना है। ये बस या फिर ऐसा लग रहा है आपको कि मैं ही ओवर थिंक कर रही हूँ, शायद सिचुएशन इतनी बुरी भी नहीं हुई है। आपको क्लियरिटी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं। आप बहुत ईमानदार हो इस रिश्ते में, आप साइलेंस से लेकिन बहुत ज़्यादा थक भी चुके हो। आपका जो तीसरा कार्ड है, ये नो कॉन्टैक्ट आपके लिए बहुत हैवी हो गया है। आपने इस रिलेशनशिप को अकेले उठाया है, एफर्ट्स भी आपके थे, वेट भी आपने किया, दर्द भी आपने झेला, इसलिए कभी कभी लगता है कि बस अब और नहीं, इस रिश्ते को छोड़ने में ही भलाई है। अब मैं देखती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या कहती है। आपके पार्टनर की एनर्जीज का जो पहला कार्ड निकल के आया है, आपका पार्टनर इमोशनली खुद को उसने लॉक करके रखा है, वो अपनी फीलिंग्स पकड़ के बैठा है। शायद बहुत ज़्यादा ईगो वाला है आपका पर्सन, या फिर उसके अंदर कोई फियर है, शायद आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी रही है जिसके बारे में आपको पता लग गया था, तो इस डर से वो आपके सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके सवालों के उसको जवाब देने पड़ेंगे, लेकिन वो अपने हाथ से कंट्रोल भी नहीं छोड़ना चाहता है। जो अगला कार्ड निकल के आया है, ये कन्फ्यूजन दिखा रहा है। सोच बहुत कुछ रहा है वो, लेकिन डिसीजन जीरो है। कभी आप याद आते हो, कभी अपने कंफर्ट जोन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करता है। ये कार्ड क्लियरली बोलता है वो आपको भूल तो नहीं पाए हैं, पर क्लोज भी नहीं चाहते हैं। जो अगला कार्ड निकल के आया है, यहाँ इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है। पार्टनर को लगता है रिलेशनशिप में बहुत कुछ गलत हो गया, पर दिक्कत ये है कि वो दर्द दिखाते नहीं है, बस चुप रहना ही उन्होंने चूज़ किया। नो कॉन्टैक्ट उनके लिए भी इतना ईजी नहीं है। ओवरऑल मैसेज मुझे यही दिखाई दे रहा है कि नो कॉन्टैक्ट एंडिंग नहीं है, बल्कि एक पावर शिफ्ट है। आप हील कर रहे हो, वो सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए साइलेंस आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है और उनको अंदर से रेस्टलेस फील करवा रहा है। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं समझते, ये कनेक्शन आपको छोड़ के नहीं जाता। नो कॉन्टैक्ट एंड नहीं है, ये कार्मिक साइकिल ब्रेक होने का आपका फेज चल रहा है। तो अभी आपको खुद को अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है, और ये आपका जो रिश्ता है उसको यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप खुद से एफर्ट्स डालेंगे तो ये जो आपका सेपरेशन जो हुआ है और रीयूनियन का जो आगे आने वाला है वो और भी डिले हो सकता है। इसलिए आपको खुद पे ध्यान देना है, उसको बिल्कुल भी चेज़ नहीं करना है। वो पार्टनर आपका खुद आएगा, उसको कार्मिक लेसन मिलेगा तब वो खुद आएगा। और अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए और अपने करियर फाइनेंस पे आपको ध्यान देना है।
और आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो तो लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए। और मैं बता देती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सबसे मैच हो, किसी से होती है किसी से नहीं होती। अगर किसी को अपने बारे में, लव करियर फाइनेंस के बारे में डीपली जानना है तो स्क्रीन पे मैंने नंबर दिए हैं, उस पर आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। और मैं ये भी बता दूं कि मैं फ्री रीडिंग नहीं करती हूँ, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, इसलिए प्लीज़ फ्री रीडिंग के लिए मुझे बार बार मैसेज मत कीजिए। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करना है। और आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।